जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीमेंट के बारे में, जिसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। और हमने ये आपको बतलाया था कि दो ही रूल हैं जो बेस रूल है। पहला ये है कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर हो तो वर्ब भी सिमिलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है। फिर हमने ये बतलाया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के नंबर को देखते हैं, और उस पर भी हमने डिस्कस किया था। अब इन्हीं सारी चीज़ों को कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे नज़र में पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट को डिसाइड करें कि वो सिमिलर है कि प्लूरल, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को पिक करें। पहली बात तो ये है, चूंकि सिंटेक्स पढ़ रहे हैं तो सिंटेक्स पढ़ने का मकसद भी यही होता है कि सब्जेक्ट को हम डिसाइड कर सकें कि वो सिमिलर है या प्लूरल, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को ले सकें। दूसरा एक चीज़ ये भी रखेंगे, कुछ जो भी टर्म्स होंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में जो यूज़ किए जाते हैं, या उससे रिलेटेड जो ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी टर्म होंगे तो वो भी हम जानते चलेंगे, ताकि कंप्लीट ग्रामर जो है पढ़ने का एक जो है फ्लेवर आपको मिल सके। और काफ़ी हद तक बाकी और भी सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको भी करते वक्त वो जो छोटी छोटी बातें होंगी वो आपके ऑप्शंस को डिसाइड करने में बहुत मदद करेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि हमने क्या लिखा आपको कि सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस का हो और वो सब्जेक्ट क्या हो, कलेक्टिव नाउन हो, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो, तो फिर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसके पहले क्या ध्यान रखना है, हम ये पहले थोड़ा सा जान लें कि ये कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो आप जानते भी हैं, समूहवाचक संज्ञा या कलेक्शन का मतलब सेट का नाम है। तो ये हमने बेसिक के तौर पे आपको लिखा है, और वो ये लिखा है ए नेम गिवन टू अ ग्रुप, यानी ग्रुप का एक नाम हो, ग्रुप का एक नाम हो, और उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब ये ग्रुप जो होना चाहिए वो सिमिलर पर्सन्स के होने चाहिए या सिमिलर थिंग्स के, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का एक ग्रुप हो, और उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे बात करें तो टीम है, एक ही तरह के लोग हैं, प्लेयर हैं, और उन सबको एक नाम दे देते हैं टीम। गवर्नमेंट है, मॉब भीड़ है, ये भी एक ग्रुप का नाम है। क्लब, ये भी एक ग्रुप का नाम है। क्रू, क्लब, डबल हो गया क्लब। खैर, ज्यूरी, ये भी, यानी ज्यूरी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जज हो, एक पैनल बना दिया जाए ताकि वो मिलके सब डिसीजन ले, तो उसको ज्यूरी कह देते हैं। कमेटी, आप जानते हैं किसी मकसद के लिए अगर एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ रखा जाए और एक नाम हो गया तो वो कमेटी। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में ही है, यानी कलेक्टिव नाउन के ही नाम है। तो क्या मतलब निकल गया, ए नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब ये सवाल होता है क्या कि जनरली क्या होता है हमारे दिमाग में, ये होता है कि नाउन में एस और एस जोड़ देते हैं तो वो सिमिलर और प्लूरल होता है। हर जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस हैं। हम आपसे ये बता रहे हैं कि अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की जगह पर हो, तो कलेक्टिव नाउन का असल मतलब क्या है, जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग्स हो, उन्हीं की वजह से तो एक ग्रुप बना है और उसका आपने एक नाम दे दिया है। तो असल में कलेक्टिव नाउन में जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए समझा रहे हैं कि अगर ये टीम है तो ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके मेंबर कौन है, प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स हैं, तो ये प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो उसके मेंबर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें भीड़ है, तो ये मॉब तो एक नाम दे दिया आपने उस जो है अवस्था को, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो ये सारे मेंबर्स कहलाते हैं। अब इन्हीं मेंबर्स को हमें देखना होता है सेंस के अकॉर्डिंग। अगर ये कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर्स हैं, अगर वो मेंबर्स यूनाइटेड हैं, यानी एक है अगर, तो हम उसको सिमिलर मानते हैं और सिमिलर वर्ब यूज करते हैं। और अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स डिवाइडेड हो, यानी बिखरे हुए हो, एक नहीं हो, तितर बितर जिसको कह देते हैं वो हो, तो अब कलेक्टिव नाउन जो होता है ये प्लूरल माना जाएगा। किस आधार पे, उसके मेंबर्स डिवाइडेड है इस आधार पे, तो वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल। लेकिन अगर मेंबर्स उसके यूनाइटेड हो तो वो क्या होगा, सिमिलर। लिखने का तरीका तो सेम होगा, ऐसा नहीं प्लूरल होगा तो एस और एस लगा देंगे, नहीं नहीं, वही लिखेंगे, लेकिन हम उसको मेंबर्स के अकॉर्डिंग उसके हम, अगर यूनाइटेड हो तो सिमिलर और डिवाइडेड हो तो प्लूरल। और जब ये प्लूरल और सिमिलर हो गया तो इसके साथ वर्ब और सिमिलर और वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। ये आपका एक बेसिक रहा। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लगा यहाँ पर द कमिटी, है ना,
ये कमेटी कलेक्टिव नाउन है। अब पहले हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इसके मेंबर डिवाइडेड है या यूनाइटेड। अग्रीड ऑन दिस इशू, यानी किसी मुद्दे पर कमेटी क्या है, एग्री है। इसका मतलब सारे मेंबर्स जो है उनका जवाब हाँ में है, सब राजी है। तो राजी है तो यूनाइटेड सेंस में है, इसलिए ये कमेटी जो है क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन। अब वर्ब जो अपने साथ लेगा वो सिंगुलर लेगा, तो हैज़ का यूज होगा, हैव का नहीं होगा। बस इतना ही तो आपको सोचना है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, फिर आ गया कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल, पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखिए। द कमिटी इज और आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। क्या है मतलब, किसी मुद्दे पर डिवाइडेड है, तो कमेटी में मान लें 10 लोग हैं अगर, तो कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना, तो फिर इसके मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है बल्कि डिवाइडेड, मतलब बिखरे हुए हैं। अगर बिखरे हुए हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और अगर प्लूरल हो गया तो फिर इसका यूज नहीं करेंगे, उसके साथ आर का यूज करेंगे। ऐसे ही आपको बस आसानी से सोच लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप, तो दिया गया मॉब, ये कलेक्टिव नाउन है, पर इसको देख के थोड़ी पता चला, ये देख के तो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर, स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, यानी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब भीड़ के जो मेंबर्स या लोग हैं वो सब क्या है, बिखरे हुए हैं। इधर उधर पत्थर चलाएंगे तो वो भाई बिखरे ही होंगे, तो इसका मतलब कि मेंबर्स डिवाइडेड हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, मॉब प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया तो हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं करेंगे। अब यहाँ पर द ऑडियंस इज या आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब यहाँ पर ऑडियंस जो आपको दिख रहा है ये कलेक्टिव नाउन है, ये सिमिलर है कि प्लूरल। अगर यहाँ ठीक से देखिए तो ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया गया कि टेक देयर सीट्स, यानी एक एक ऑडियंस को बारी बारी से ये कहा गया कि आप अपनी अपनी सीट अलग 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 ले, जिनका जहाँ पर है। तो यहाँ पर ये यूनाइटेड सेंस में नहीं है बल्कि इसके मेंबर्स डिवाइडेड सेंस में है, इसलिए ये ऑडियंस जो होगा वो प्लूरल होगा, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो इज नहीं बल्कि आर का यूज किया जाएगा। फिर इसके बाद अगर समझें, नेक्स्ट दिया गया था गवर्नमेंट। अब बात अगर गवर्नमेंट की जाए, बात अगर गवर्नमेंट की, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब एक बार सोच के देखिए, इलेक्टेड इट्स स्पीकर, यानी सरकार ने अपना स्पीकर चुन लिया है, तो जाहिर सी बात है सारे लोगों ने किसी एक आदमी को ही तो चुना है ना, तो सारे लोग एक आदमी को चुना है, तो सब यूनाइटेड है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट सिमिलर सेंस दे रहा है यहाँ पर, इसलिए अपने साथ सिमिलर वर्ब लेगा, यानी कि हैज का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए द ज्यूरी, है ना, उसके बाद वॉज वर डिवाइडेड इन देयर, तो आपको देखते ही पता चल गया कि डिवाइड है, ज्यूरी डिवाइडेड है। मान लिया कि अगर 4-5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग, इनको मिला के एक जो है ज्यूरी बनाई गई, और ये सब डिवाइडेड है, यानी इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं यस और ये 2 लोग कह रहे हैं किसी बात पर नो, तो अब ये यूनाइटेड नहीं है बल्कि क्या है, डिवाइडेड है। तो इस अकॉर्डिंग डिवाइडेड होने की वजह से ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब अपने साथ यूज करेगा, तो वॉज नहीं बल्कि वर का यूज करेंगे। बस ये आपको एक छोटी सी बात है कलेक्टिव नाउन के लिए, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और भी टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं।